हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का यह मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। आज का ये वीडियो उन सभी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अपनी जर्नी में स्टक है, अपने डीएम के द्वारा हर्ट हो रही है, ट्रिगर हो रही है, अपनी जर्नी में वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसका कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। इस वीडियो को अंत तक देखिए। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पड़ाव आता है, रनर चेजर का गेम, जिसमें आप चेजर बनी रहती है और डीएम रनर। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जहाँ पर आप हमेशा ट्रिगर होते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं अपने ही डीएम के द्वारा। वो थर्ड पार्टी में भाग रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है। कुछ समय पहले उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल अलग था, पर अब बिल्कुल बदल चुका है। अब वो आपको कोई बात बताते नहीं हैं, अपनी निजी बातों को छिपा कर रखते हैं और आपको पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर कर दिया है। यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आप एक डीएफ है, आगे चलकर आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना है, तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी वैल्यू को पहचानें। जिस तरह डीएम एक हायर लेवल के सोल है, उसी तरह आप भी एक हायर लेवल के सोल हैं और आप उनसे किसी भी तरह से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, वीकनेस ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। आप बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। कोई भी आपको बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकता है और इसी वजह से आपकी एनर्जी चोरी भी हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है और आपकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं है, तो आप हद से ज़्यादा इमोशनल होंगे। बात बात पर आपको रोना आएगा, छोटी सी छोटी बात आपको चुभ जाएगी, आप छोटी सी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। ये इमोशनल होने की एक निशानी है। लेकिन इमोशनल होना उतना ही खतरनाक होता है खुद के लिए, क्योंकि इसके द्वारा आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, आप अपने काम पर फोकस नहीं रह पाते, आपकी एनर्जी लगातार लीक होती रहती है और आपके भीतर पीस नहीं होती, शांति और संतुष्टि का भाव नहीं होता, एक उथल पुथल मची रहती है। तो ये वो स्थिति है जब आप पूरी तरह से अनबैलेंस है। और यहाँ पर डिवाइन आपको हमेशा ये कहते हैं कि अपने आप को हील करो, अपने आप को बैलेंस करो। यहाँ पर बहुत से डीएफ ये समझ ही नहीं पाती कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो लगातार डीएम के पीछे भाग रही हैं, उनको कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है। डीएम इरिटेट हो रहे हैं, वो साइलेंट हो गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये वो स्थिति है जब आप खुद को परेशान करती हैं। आपको परेशान करने वाला कोई और नहीं है, आप खुद की वजह से परेशान हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं डीएम की वजह से परेशान हूँ। डीएम कौन है? डीएम तो आप ही है, डीएम तो आप ही के अंदर है, फिर वो आपसे अलग कैसे हुआ? तो यहाँ पर बुद्धिमानी यही है कि इन बातों को समझिए कि अगर डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो स्पेस चाहते हैं, वो साइलेंट हो गए हैं, उनको बिल्कुल भी मत छेड़िए। वो जहाँ जाते हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके पीछे भागेंगे, जितना ज़्यादा
आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहेंगे और अपनी जर्नी में स्टक रहेंगे, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज यहाँ बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी लाइफ में डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं। अब डिवाइन टेस्ट तो आपकी लाइफ में तब से शुरू हो जाते हैं जब आप इस जर्नी में आते हैं। पहले छोटे छोटे ट्रिगर मिलते हैं, उसके बाद सोल शॉक मिलते हैं, उसके बाद टावर मोमेंट आते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप बेतहाशा टीएम के पीछे भाग रहे हैं, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। और डिवाइन बार बार आपको रोक रहे हैं कि रुक जाओ, उधर नहीं भागना है, पलटिए, मुड़िए, खुद की ओर मूव ऑन कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी को पूरी कीजिए। लेकिन आप डिवाइन की बातों को सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, अपने ही धुन में भागते रहते हैं और डीएम को लगातार ब्लेम करते रहते हैं कि वो मेरे प्यार को नहीं समझता। याद रखिए कि अगर वो प्यार होता तो डीएम समझते, लेकिन वो एक अटैचमेंट होता है, एक मोह, एक अभिलाषा, एक तीव्र इच्छा, एक डिजायर, जिसकी वजह से वो उनको दिखाई नहीं देता। इसीलिए जब आप खुद पर काम करते हैं और आप अगर उस अनकंडीशनल लव को समझ जाए, तब जाकर डीएम को अनकंडीशनल लव की पहचान होती है। इसीलिए सबसे पहले अनकंडीशनल लव को आपको सीखना है, तब जाकर ये डीएम को अनुभव हो पाएगा। अब यहाँ पर जब आपकी डीएफ एनर्जी हद से ज़्यादा अनबैलेंस है, आप इमोशनल होकर अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, डीएम लगातार आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिवाइन आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको सोल शॉक मिलने शुरू हो जाएंगे, और ऐसा तब होता है जब डीएम बुरी तरह से आपको इग्नोर करने लगे। और यहाँ पर बहुत सी डीएफ ने इस विषय पर मुझे बताया है कि जब डीएम ने उनको मिलने के लिए बुलाया और डीएफ बहुत ही खुशी खुशी सज धज कर तैयार होकर अपने डीएम से मिलने के लिए निकली, गाड़ी में ही, रास्ते में ही डीएम ने उनको रोक दिया और कहा कि वापस लौट जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पर सोचिए कि उस डीएफ का क्या हाल होगा, क्या मनोदशा होगी कि आप किसी से मिलने के लिए इतनी खुशी खुशी जा रहे हैं, वो भी आपके ट्विन से, और वो आपको इग्नोर कर रहा है। आधे रास्ते में ही वो आपको वापस भेज रहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता। ये बात कितना हर्ट करती है, कितना तकलीफ देती है एक डीएफ को। और यहाँ से आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा डीएम करते क्यों हैं। डीएम ऐसा करते नहीं, उनको करवाया जाता है, वो भी डिवाइन के द्वारा। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर भी आपको ये समझाना चाहते हैं कि वापस मुड़िए, अपनी ओर खुद पर काम करिए, उनके पीछे मत भागिए, वरना बार बार इसी तरह वो आपको इग्नोर करते रहेंगे, आप हर्ट होते रहेंगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, और जब इंसान को बुरी तरह से यहाँ पर आघात लगता है तो फिर वो यही कहता है कि अब मुझे वापस नहीं जाना। और बहुत से डीएफ को ये समझ में आ चुका है, क्योंकि डीएफ ने उनको इतनी बुरी तरह से इग्नोर किया है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, और इन बातों को वो सह नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब उनका निर्णय यही है कि अब वो वापस मुड़ेंगी और खुद पर काम करेंगी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आप नहीं रुके तो सोल शॉक के साथ आपकी लाइफ में टावर मोमेंट भी आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यही कहा है कि पहले छोटे छोटे ट्रिगर दिए जाते हैं, फिर सोल शॉक और उसके बाद टावर मोमेंट। तो डिवाइन हर संभव कोशिश करते हैं आपको वापस लौटाने के लिए, अपनी ओर ध्यान देने के लिए, खुद की जर्नी पूरी करने के लिए।
क्योंकि जब तक आप डीएम के पीछे भाग रहे हैं, ना तो डीएम अवेकन होगा, ना आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। दोनों की जर्नी स्टक पड़ी रहेगी और दोनों ही असंतुष्ट रहेंगे। किसी के पास न तो डिवाइन पीस होगी और नहीं वो अनकंडीशनल लव में होंगे। डीएफ का गिविंग नेचर, जिसकी वजह से वो हमेशा दूसरों को देती है और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी लोगों को दे देती है, क्योंकि उनमें मदर अर्थ का स्वभाव होता है, माँ प्रकृति का स्वभाव होता है। जैसे माँ प्रकृति सबको देती है, हमेशा गिविंग नेचर में रहती है, वैसी ही डीएफ भी दिखाई देती है। लेकिन यही सारी बातें डीएफ की, हद से ज़्यादा इमोशनल होना, छोटी सी छोटी बात को दिल में लगा लेना, गिविंग नेचर में रहकर सिर्फ दूसरों को देते जाना, इससे आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। एनर्जी बैलेंस तब रहती है जब आप बराबर एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि आप जितना दे रहे हैं और उतना ही आपको मिल रहा है। अगर आप हद से ज़्यादा एनर्जी देने लगे किसी भी रूप में, तो बेशक आपके पास एनर्जी की कमी हो ही जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है इस जर्नी में एक तालमेल बना के रखना कि आप जितने इमोशनल हैं उतने ही लॉजिकल भी हुए। यहाँ पर इस जर्नी में डीएम का अपने डीएफ को इग्नोर करना इतना ज़्यादा पेनफुल है कि डीएफ इतना ज़्यादा रोती है और ये कहती है कि मेरे डीएम से अब मेरा कनेक्शन बिल्कुल अलग हो जाए, मैं किसी अलग सिटी में चले जाऊं, अब उनसे आमना सामना ही ना हो, अब मैं उनको देखना ही नहीं चाहती। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब आपकी सोल ही एक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक है, तो आप कहाँ उनसे भाग सकते हैं। चाहे आप सिटी बदल ले, कंट्री बदल ले, आप दुनिया के किसी छोर में चले जाए, वहाँ पर भी वो आ ही जाएगा, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। आप इस तरह से उनसे भाग नहीं सकते, और इस तरह से उनसे भागना ये दर्शाता है कि आप खुद से भाग रहे हैं। इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि सामना करिए परिस्थितियों का, कि चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आप पूरी तरह से बैलेंस रहेंगे और बैलेंस रहकर बात करेंगे और अपने डिज़ायर को इतना ज़्यादा शांत कर लेंगे कि फिर आप कभी भी किसी बात पे फिसल नहीं सकते और न ही वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग होएं, अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करें, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। डिवाइन के लिए आपका क्या कर्तव्य है, सोचने की ज़रूरत है। अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें, उस पर अपना टाइम लगाएं, एनर्जी लगाएं, तब जाकर आप अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे। प्रियो, आज भी कितने ही डीएफ की ये स्थिति है कि वो अपने डीएम के लिए रो रहे हैं कि डीएम ने उनकी वैल्यू नहीं की, उनको रेस्पेक्ट नहीं दी, उनके प्यार को समझा नहीं। इस बात को समझना है प्रियो कि ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है, और विशेषकर आपका डीएम खुद भी सेल्फ लव करता है, सेल्फ केयर करता है। वो अपने ही बारे में सोचता है, वो हमेशा खुश रहता है, अच्छा खाता है, पीता है, पहनता है, घूमता है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है, क्योंकि वो लॉजिकल है। आप भी वैसा बनिए। अगर आप इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो उसके साथ लॉजिकल भी होएं। शिव शक्ति में तालमेल बनाएं, क्योंकि इसके द्वारा ही आपकी 3D लाइफ चल सकती है, क्योंकि दुनियादारी भी निभानी पड़ेगी। 3D के लोगों से भी आपको डील करनी पड़ेगी, भले ही आपकी चेतना 5D या 5D से ऊपर की हो, लेकिन रहना तो यही है।
यहीं के लोगों के साथ है। इसीलिए इस जर्नी का सार ही है कि बैलेंस बनाकर चलो। लेकिन जो सेल्फ लव आपका डीएम आपको करने के लिए कहता है, वो आप कर नहीं पाते। उस प्यार को, उस इज्जत को, उस कीमत को आप दूसरों से पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उसे आपको अपने ही भीतर पाना है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, वो प्यार आपको बाहर से नहीं मिलेगा। आपको खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, तब बाहर से आपको मान सम्मान मिलेगा। आपको अपनी कीमत पहचाननी पड़ेगी, तब जाकर कोई दूसरा आपकी वैल्यू करेगा। तो ये सब कुछ ऐसा है कि आपको खुद पर काम करना है और खुद के लिए इन बातों को जीना है। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं है, आप इसके लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, उन पर उम्मीद करेंगे। उम्मीद पूरी नहीं होने पर आप दुखी होंगे, उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। पर वास्तव में इस जर्नी में अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। डीएम एक माध्यम है जो आपकी लाइफ में आता है, जो आपके अनहील्ड वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस सरफेस पे लाता है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपको दिखाई देनी चाहिए। आप उसे स्वीकार करें, उस पर काम करें, उसे क्लियर करें और बेस्ट वर्जन बन जाए। तो यहाँ पर डीएफ आपको बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक आप हर्ट होते रहेंगे, ट्रिगर होते रहेंगे अपनी ही ट्विन के द्वारा। वो आएगा ऑन ऑफ सिचुएशन में, आपको ट्रिगर करेगा, आपकी एनर्जी लेगा और चला जाएगा। आप यही सोचते रह जाएंगे कि आखिर वो जागृत क्यों नहीं हुआ, आखिर वो वापस कब आएगा पूरी तरह से बदल कर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बदले, आप अपने आप को बदलाव में लाएं। यानी कि आपको खुद पर ऐसा काम करना है कि आपका डीएम जब वापस आए तो पूरी रीति से परिवर्तित होकर आए, जागृत होकर आए। क्योंकि जहाँ पर बहुत से डीएफ की ये स्थिति है कि वो लगातार हर्ट हो रही हैं, ट्रिगर हो रही हैं, डीएम उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी लेकर जा रहे हैं, आप फिर से लो वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं। आप ना तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपके डीएम की अवेकनिंग हो पा रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है आपको कि आप आखिर कब मुड़ेंगे खुद की ओर। क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानें। आप कितने प्रेशियस हैं, कितने मूल्यवान हैं, इस बात को आपको खुद जानना होगा, स्वीकार करना होगा। और इसीलिए संकल्प कीजिए कि आप खुद की ओर मुड़ेंगी, खुद पर काम करेंगी, अपना एक कैरियर बनाएंगी, अपनी एक पहचान बनाएंगी। क्योंकि जब आप ग्रेसफुल हो जाते हैं, पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, तो आपकी ऑरा एनहेंस हो जाती है और उस वक्त डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलती। उनको पता चल जाता है कि आप पूरी रीति से बदल चुके हैं और इसी वजह से वो प्रभावित होते हैं। और उसके बाद फिर वो आपको कभी भी ट्रिगर नहीं करेंगे। अगर वो आज भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, यानी कि ऑन ऑफ सिचुएशन है और कहीं ना कहीं आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानिए कि आप क्या हैं और खुद पर काम कीजिए और अपनी जर्नी को पूरा कीजिए पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, समर्पण के साथ। अगर आप इस जर्नी में चलते हैं, निश्चित ही आपकी ये जर्नी पूरी होगी। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।